की बुनियाद पर किसी से इश्क हो सकता है तो मेरे नबी से बड़ा हुस्न वाला कौन है? हर हुस्न वाले से मखलूक मोहब्बत करती है। आमिना का लाल वो है जिससे खालिद खुद प्यार करता है, खालिद खुद जिससे मोहब्बत करता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो, हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं। बच्चे बच्चे को ये नारा याद करा दो, मोहम्मद हमारे। सबसे बेहतर जवाब यही है कि हुजूर की शान बयान की जाए, हुजूर के मर्तबे बयान की जाए। अगर हुस्न की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़कर कोई हुस्न वाला। इल्म की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है तो मेरे नबी से बढ़ के इल्म वाला। अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़ के अखलाक वाला। कोई ऐसा लाओ ना जो अपने दुश्मन को भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो गालियां सुनकर भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो भूखा रह के औरों को खिलाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मन के लिए चादर बिछाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मनों को माफ करके भी ईमान की दौलत अता करे। क्या अखलाक है, साहिब खुल्क अजीम है। बड़ी शान, बड़ी शान इस नारे में, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। मेरे अजीज, इसमें नामे मोहम्मद भी है। जब आदम ने नामे मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने सब बख्श दिया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब। नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, रखो लात में जिस्म अजीजों पढ़ के सुनाना नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। अल्लाह अकबर, क्या नाम है ये, नाम की बरकत क्या है। अपने जमीले रसवी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। अर्ज ये कर रहा था, अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत और इश्क हो सकता है तो मेरे नबी के अखलाक देखो। ठीक, अब जरा आगे आइए, दिल लगाइए, जो बात पहली होनी है। हुजूर का इश्क हम किसी पे थोप नहीं रहे, हम तो बस ये कहते हैं कोई मेरे आका को देख ले, और कोई देख नहीं सकता किताब में पढ़ ले, और कोई पढ़ नहीं सकता तो हम जैसे दीवानों से सुन ले। लोग मजबूर हो जाएंगे इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर। आइए एक बात कहने लगा हूं, अगर दिल लग रहा है तो एक बात शुरू करता हूं। इश्क के तार, इश्क के औराक, किताब इश्क से अब वरक पलटना शुरू किया जाता है, गुफ्तगू का आगाज होता है। देखो, मैंने बहुत बड़ा दावा किया कि जो मेरे आका को देखेगा या सुनेगा या पढ़ेगा वो इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे हैं मेरे आका, कैसे हैं मेरे आका। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने तसव्वुर में देखा वो कहने लगे, लम याती नज़ीरु का फी नज़रीन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है, तुझको शहे दो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना,
मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर की शान क्या है, हुजूर की शान क्या है। एक मर्तबा खदीजतुल कुबरा ने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। किसने सुना? खदीजतुल कुबरा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र सुना। और जिक्र सुनने के बाद वो परेशान थी, क्योंकि उसका माल मक्के के ताजिर लेकर जाते और ले जाने के बाद लूट के खा लेते, कफलेबाजी करते। वो परेशान थी, कोई ऐसा बंदा मुझे मक्के में मिले जो मेरा माल ले जाए, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बेचकर मुनाफे के साथ लाए। मैं उसको जितना कहेगा उतना मुनाफा दूंगा, उतना मुनाफा दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजा ने बहुत जहन दौड़ाया, बड़ी कोशिश की। किसी ने उनके सामने सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र किया कि वो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, आप बात करो। वो अपने चचा की बात नहीं टालते। हुआ क्या? अल्लाह अकबर। खदीजा ने हजरत अबू तालिब को तलब किया और कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरा माल लोग लूट कर खा जाते हैं, क्या आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा कि मेरे माल की हिफाजत कीजिएगा। आपने फरमाया ठीक है कर देंगे, लेकिन तरीका क्या होगा? तो कहा, आपका भतीजा जो मोहम्मद है रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा नेक है, बड़ा पारसा है, बड़ा परहेजगार है। उसको मेरा माल लेकर के मुल्क शाम भेजना है। अल्लाह अकबर। जनाब अबू तालिब घर आते हैं और मेरे आका से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है जिसका नाम खदीजा है, उसका माल लेकर जाना है। मेरे आका ने फरमाया, चचा आप जानते हैं मैं मजदूरी पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अबू तालिब ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मैं आपको मजदूरी के लिए थोड़ी कहता हूँ, मैं तो आपको एक बेवा की मदद के लिए कहता हूँ। आप तो बेवाओं की मदद करते हैं, आप तो बेवाओं की इमदाद करते हैं। जब बेवा की इमदाद और मदद की बात आई तो मेरे आका तैयार हो गए। बात फिर अलग उन्वान पे जाती है, लेकिन अब उस तरफ जाने की बजाय असल उन्वान की तरफ लाना चाहता हूँ। हजरत अबू तालिब ने कहा, जाओ फला मोहल्ले के अंदर उस औरत का, उस खातून का घर है, वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, मलके तुजार है वो, मलके तुजार है वो। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्के में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है, जाकर बात करो। अब सुनना क्या हुआ। मेरे आका जब पहली मर्तबा खदीजतुल कुबरा के घर तशरीफ ले गए तो खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, कई किताबों का इतने मजमुआ, कई तारीखी रिवायात का इतने मजमुआ निचोड़ कर आपकी खिदमत में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो करना। मेरे आका की शान क्या है। जनाबे खदीजा कहा करती थी कि मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था, मेरा घर मक्के की ऐसी गली में था कि ना सूरज निकलते वक्त ना सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से कभी उसकी किरणें मेरे घर में नहीं आती थी। आप तवज्जो करना जुमले पर, सूरज निकलते वक्त सूरज डूबते वक्त मेरे घर के दरवाजे से मेरे घर में सूरज की किरण नहीं आती थी। जैसे हिंदुस्तान में किसी का मकान या में किसी का मकान या शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो तो ना सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आएगी ना सूरज डूबते वक्त किरणें आएगी। तो खदीजा का मकान मक्कतुल मुकर्रमा में ऐसे समत में था, न सूरज निकलते वक्त दरवाजे से किरणें आ सकती थी न डूबते वक्त किरणें आ सकती थी। मगर खदीजा कहती है, एक मर्तबा मैं दरवाजे की तरफ पीट करके अपने काम में मसरूफ थी तो मैंने देखा मेरे घर के दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मेरे घर की दीवार पर दरवाजे की तरफ से सूरज की किरणें पड़ी है। मैं हैरान हो गई, दिल में ख्याल आया, आज सूरज निकला किधर से, आज सूरज निकला किधर से कि मेरे घर के दरवाजे से रोशनी सूरज की आई। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो सूरज नहीं था, बल्कि वो तो रश्के आफताब था, वो तो रश्के महताब था। वो क्या था? जब मैंने पलट के देखा तो कोई और नहीं था, वो ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने पहली मर्तबा जब मोहम्मद अरबी को देखा मेरे दिल ने कहा, वल्लाह इससे खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा।
मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खदीजा कहती मैंने पहली बार देखा जो भी मुझसे बात करने आता था मैं ही बात करती थी, लेकिन आज ऐसी मरऊब हुई कि सारी बात वही करते रहे, मैंने कोई बात नहीं, मैं हाँ हाँ करती रही। आप क्यों ना हाँ करती? फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कौन कलाम करे वहां? अरे वहां तो फरिश्ते भी खामोश हैं, वहां तो फरिश्ते भी चुप है, बल्कि कलाम की शीरीकी का ये आलम है कि खुदा भी अपना कलाम उनकी जबान से सुनना चाहता है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। जनाब खदीजा फरमाती है मैं तो हाँ हाँ करती रह गई। जब वो चले गए, कल सामान जाएगा मुल्क शाम, कल सामान मुल्क शाम जाएगा, वो तो चले गए। वो क्या गए कि सारा चैन ले गए, सारा करार ले गए। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, मेरे नबी को जिसने देखा वो कभी नफसानी मोहब्बत, नापाक मोहब्बत में मुब्तला न हुआ। मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है, जिसने भी देखा वो ईमानी और रहमानी मोहब्बत में जो है वो गिरफ्तार हो गया। इसलिए हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती हैं वो चले गए, मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और मैसरा से कहा ओ मैसरा, जब भी तू जाता था तिजारत के लिए किसी ताजिर के साथ तो मैं तुझसे कहती थी माल का ख्याल करना, रुपयों का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, माल का ख्याल करना, चीज़ों का ख्याल करना, यानी कि अपने अंदाज में अपने लबो लहजे में रुपये पैसे का ख्याल करना। उस वक्त रुपये पैसे नहीं थे, लेकिन आपको समझाने के लिए माल देखना, रुपये पैसे देखना। अल्लाह अकबर। जब खदीजा ने अल्लाह अकबर मैसरा से कहा जब भी तू गया किसी ताजिर के साथ तो मैंने क्या कहा, या तो माल का ख्याल करना या तो रुपये पैसे का ख्याल करना। लोग चोरी कर लेते हैं, लोग खा जाते हैं, लोग चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, ऐ मैसरा, आज मैंने एक ऐसी खुदा भाती सूरत देखी, एक ऐसी मनमोहनी सूरत देखी। कल जिसने काफिला तिजारत कर ले जाना है, तूने माल पे ध्यान नहीं करना, तूने पैसों पे ध्यान नहीं करना, तूने ध्यान मोहम्मद पे करना, तूने ध्यान और उनकी एक एक चीज को नोट करना। वो उठते कैसे, वो बैठते कैसे, वो सोते कैसे, वो जागते कैसे, वो बोलते कैसे, वो झगड़ा कैसे करते, वो तिजारत कैसे करते, वो सफर कैसे करते, वो किस तरीके से जिंदगी के शब रोज गुजारते। हद है, ताजिरों के साथ ये सारी चीजें नोट की जाती है नहीं, लेकिन बहरहाल खुदा जाने खदीजा बहुत ज़हीन खातून थी, उन्होंने ये बात कह दी मैसरा को। मैसरा गया और जाने के बाद अल मुख्तसर, पूरी लंबी चौड़ी नहीं करता, अल मुख्तसर ये मैसरा साथ गया। शाम से जब वापस आया, मुल्क शाम से जब वापस आया तो पहले ही सवारी दौड़ाते हुए दौड़ते भागते आया, क्योंकि कासिद को भेज चुका था कि बहुत सारा मालो दौलत और मुनाफा लेकर आ रहे हैं, बहुत बरकत हुई है इस मर्तबा, बहुत बरकत हुई है, बहुत बरकत हुई है। कासिद पहले ही पहुंच चुका था। खदीजतुल कुबरा अपनी टेरिस पर, अपने घर के टेरिस पर, अपने घर की छत पर अपनी सहेली नफीसा को लेकर, अपनी सहेली नफीसा को लेकर बैठी हुई देख रही थी कि काफिला आने का मंजर कितना खूबसूरत है। खदीजा और नफीसा बयान करती है जब काफिला मक्के के करीब आ रहा था तो पूरा काफिला जानवरों के पैरों की ठोकर लगने से जो धूल और गर्दो गुबार उड़ रही थी, क्योंकि सीमेंट की सड़कें तो नहीं थी, डामर के रोड तो नहीं थे, कच्चे रास्ते थे और जानवरों की टापों से उनके पैरों से धूल उड़ती थी। खदीजा कहती है कि पूरा काफिला धूल के अंदर छुपा हुआ था, बस इतना लगता था कि कुछ आ रहा है, लेकिन उस धूल में, उस गर्दो गुबार में भी एक चेहरे की टिकिया
धूल का असर कोई उसके चेहरे पे नहीं था। जब देखा वो चेहरा कौन सा है, तो वो चेहरा वही था। लका बदरुल फिल वजहिल अजमल खत हाले मा जुल्फाबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। वो किसी और का चेहरा नहीं था, वो आमिना के लाल का चेहरा था, वो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का चेहरा था। अल्लाह अकबर। खदीजा कहती है जब मैंने देखा वो चेहरे की चमक की वो करीब आ रहा है, ऐसे में मैसरा वो अपनी सवारी दौड़ाता हुआ आया और छत पर चढ़ गया और कहा मालका मालका मालका, मुबारक हो मुबारक हो। कितना मुनाफा कितना मुनाफा कितना मुनाफा। सैयदा खदीजा ने मैसरा जगह मैसरा आज मुनाफा मत सुना, मैसरा आज मुनाफा मत सुना। मुझे यकीन है कि जिस बरकत वाले को भेजा है तो होना बरकत ही है, होना तो बरकत ही है। आज मैं तुझसे जो पूछ रही वो बता। हाँ तो ये गुफ्तगू का लहजा, इसको आप गलत रंग मत देना। खदीजा ने कहा मैसरा जिस चेहरे वाले को भेजा उसमें बरकत ही बरकत। मुझे आज बरकत की दास्तान न सुना, ये बता मोहम्मद के ऐब क्या है, ये बता, ये बता। मोहम्मद के दुरूद पढ़ लिया करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका का नाम आए तो क्या पढ़ा करें? जब भी हुजूर का नाम लिए तो हम अलकाब से लेना चाहते हैं, लेते भी हैं, लेकिन आज बैकग्राउंड बताना है कि मुकालमा क्या हो रहा है ना, तो बात समझ में आएगी। खदीजा ने कहा मैसरा बरकत की दास्तान ना सुना, मुझे यकीन है बरकत ही होगी क्योंकि मैंने भेजा ही था बरकत वाले, लेकिन तुझसे सवाल है मोहम्मद में ऐब क्या है वो बता। अब उसने बताना शुरू किया, बात करनी शुरू की। क्या की आप भी सुने। अभी मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा। जब खदीजा ने पूछा मोहम्मद के ऐब क्या है तो मैसरा बोल पड़ा, उनके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती, के बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठती। कहा उनका ऐब पता है? तो कहा जब पसीना निकलता है तो मुश्क की खुशबू आती है। ओ मैसरा ऐब पता है? उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। ओ मैसरा ऐब पता है? कहा कि वो कंकर पे कदम रखते हैं तो कंकरियां मोम की तरह पैरों के नीचे नरम हो जाती है। कहा मैसरा ऐब पता है? कहा वो दरख्तों के करीब से गुजरते हैं तो सूखे दरख्त हरे हो जाते हैं। कहा मैसरा ऐब पता है? कहा उनको बकरियां सजदा करती है, उनको ऊंट सजदा करते हैं। कहा मैसरा ऐब पता है? कहा कि खुश्क जमीन पे कदम रखते हैं तो वो जमीन हरी भरी हो जाती है। कहा ऐब पता है? सूखे कुएं में वो थूक देते हैं तो वो कुएं का पानी भर जाता है। कहा ओ ऐब पता है? तो कहा खारी कुएं के अंदर लुआब डाल देते हैं तो वो मीठा हो जाता है। वो कहा ऐब पता है? कहा बादल उनके सर पे साया करता है। कहा ऐब पता है? वो कभी झूठ नहीं बोलते। ऐब पता? वो कभी झूठी कसम नहीं खाते। ऐब पता? वो किसी पे जुल्म नहीं करते। कहा ऐब पता? किसी पे ज्यादती नहीं करते। ऐब पता? कभी किसी को डांटा तक नहीं, हर एक से मुस्कुरा के बात करते हैं। कहा ऐब पता है? तो कहा कि जब वो किसी दरख्त के नीचे आते हैं और पहले से लोग आके बैठ जाते हैं और साए में आना चाहते हैं तो दरख्त तो बढ़कर अपनी टहनियां बढ़ाकर उन पर साया करने लगता है। कहा ऐब पता है? कहा कि आसमान का बादल उन पे साया करता है। कहा ऐब पता है? कहा वो थकते नहीं है। कहा ऐब पता है? कहा जब वो सोते हैं तो सोने में भी औरों की तरह उनका अंदाज नहीं होता। मैसरा से कहा ओ मैसरा ऐब पता है? तो वो कहता है जब वो सो के उठते हैं तो नींद का असर उनके चेहरे पे जाहिर नहीं होता। कहा ऐब पता है? कहा नींद में भी उनकी जुल्फें नहीं बिखरती। कहा ऐब पता है? कहा उनके मुंह से कभी बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। मैं खदीजा ने कहा ओ मैसरा ऐब पता है? तो मैसरा कहते हैं मालका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर तू मेरे एक हाथ में
अपने हाथ में सूरज लाकर रखे और फिर पूछे कि मोहम्मद का ऐब क्या है, तो मैं कहूंगा खुदा की कसम अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा फरमाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। कलमा पढ़े बगैर, कलमा पढ़े बगैर मैसरा ये कह रहा है वो बेऐब है, ऐसा नबी अपना। दूसरी और आखिरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी और आखिरी बात, ऐसे नबी से हमने क्या किया? क्या किया? प्यार किया, मोहब्बत की, इश्क किया। नहीं तो कह नहीं सकते, नहीं कहेंगे तो कुफ्र होने का डर है, हाँ कहेंगे तो झूठ होने का डर है ना? आप कहेंगे हमने इश्क तो किया, मौलाना हमने इश्क किया, सैयद साहब हमने इश्क किया, हजरत हमने इश्क किया। मैंने कहा इश्क कैसे किया? कभी इश्क सोचा भी किसे? अपने जैसे से इश्क होता है, नींद नहीं आती है ना? अपने जैसे से प्यार हो जाए, मिसाल के तौर पे जब मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं, आपके भी आते होंगे, सफ़र में बच्चों की सूरत याद करके नींद उड़ जाती है, माँ याद आती है नींद उड़ जाती है, बीवी से मोहब्बत है, बीवी याद आती है नींद उड़ जाती है ना? अपने जैसों से प्यार करो तो नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से प्यार किया, फजर में कैसे सोते पड़े रहते हो? कैसे सोते पड़े रहते हो? फजर में सोने वाला आशिक है? मैं नहीं कह रहा हूं। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सो जाए वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सोए इश्क का दावा करके वो झूठा है, जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो? ट्रेन पकड़नी है तो नींद खुलती है, फजर के लिए क्यों नींद नहीं खुलती? बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो नींद खुलती है, फजर में क्यों नींद नहीं खुलती? बल्कि हद तो ये है पेशाब लग जाए तो नींद खुलती है। मुसलमान कितना गिर गया तेरा इश्क का म्यार, तू पेशाब के लिए तो उठ सकता है नींद तोड़ के, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं उठ सकता। जिस कौम का म्यार इतना गिर जाए उस कौम को आशिक कहलाने का हक क्या? ज़ोहर की नमाज कारोबार में जा रही है, असर की नमाज खेलकूद में जारी, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज घर वालों की मोहब्बत में कुर्बान हो रही है, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। लोग कहते हैं मौलाना लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा जो कौम खुदा की मस्जिद पे जुल्म करे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? लोग कहते हैं ये फुला बैठ गया, वो फुला बैठ गया, वो फुला। मैंने कहा ये जो बैठ गए हैं तेरे न मस्जिद में आने की वजह से। जिस दिन तू अल्लाह के घर में बैठने लगे ये सब उठा के फेंक दिए जाएंगे। तू अल्लाह के घर में तो बैठ, हंसने की बात नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हक़ाइक़। जब तक मुसलमान खुदा के घर में बैठने का आदी था उस पर कोई जुल्म नहीं होता था पूरी दुनिया में, दुनिया उसकी गुलामी करती थी। जब से मुसलमान ने खुदा के घर में आना छोड़ दिया, फिल्मों की टाकीज भर रहे हैं। बल्कि आपको हैरत होगी, हमारे मालेगांव में बड़ा प्यारा शहर है, गुंबद मीनार का बड़े मोहब्बती लोग हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में रमज़ानुल मुबारक में फिल्म वाले कोई नई फिल्म रिलीज नहीं करते, नई पिक्चर नहीं निकालते। क्यों? उनको डर है कि रमज़ान शरीफ में अगर नई पिक्चर आएगी तो फ्लॉप जाएगी। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले वही नहीं आएंगे। इसका मतलब फिल्में किसके वजह से चल रही है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। दूसरी कौमें सिर्फ संडे के दिन फिल्म देखने जाती, हफ्ते भर अगर कोई फिल्म खाना भरता है तो वो तुम हो। ये मेरी कौम है जो इश्क मुस्तफ़ा का दावा करती है। शराब के अड्डे किसी से चल रहे हैं तो वो कौम मुस्लिम है, नशे के अड्डे किसी से चल रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। मैं आप पर यूं इल्ज़ाम नहीं धर रहा हूँ, आप खुद तहकीक करके देखें, आप खुद देखें। अभी
माजी करीब में एक रिसर्च बल्कि तहकीक की गई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहाँ देखी जाती है, तो अभी 70 साल पहले, 72 साल, 75 साल पहले कलमे के नाम पे जो मुल्क बना है, वो मुल्क में सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है, जिसमें 99% मुसलमान बसते हैं। सोचो तो सही, गौर तो करो, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन गंदी फिल्में मुसलमान देखें, नशा मुसलमान करे, बेनमाजी मुसलमान हो, पाप मुसलमान करे, और उसके बाद फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है। जो कौम खुदा के गज़ब को दावत दे, उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? आपसे पूछता हूँ, याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, ध्यान से सुनो, ये मेरे दिल का दर्द है चरखानी वालों, अगर औलाद पैगंबर नबी की औलाद भी गुनाह करती है, अल्लाह उसको भी सजा देता है। कुरान उठा के पढ़ो, कुरान, नबी की औलाद से बढ़कर किसी का नसब हो सकता है? कुरान उठाकर पढ़ो। जिनके मुंह रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो गए, वो असहाबे सिब्त जिसे कुरान ने कहा, हफ्ते के दिन वाले जिसे कुरान ने कहा, वो कौन लोग थे? वो औलादे पैगंबर थे। जिस कौम में लूत पे पत्थर बरसे, वो नबियों की औलाद थे। जिस कौम को हवाओं के जरिए तबाह कर दिया गया आद और समूद, वो नबियों की औलाद थे। जिसे कुरान बनी इसराइल कहता है, औलाद याकूब कहता है। आपसे पूछता हूं, अगर औलादे पैगंबर गुनाह करे तो उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएं, अपना बाप कोई नबी है? इतने सारे जराइम करके ये सोचते हो कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये मौलवी खामका में डराने आया है। जन्नत तो अपने बाप की है। अरे पैगंबरों की औलाद के मुंह सूअर और बंदर की तरह कर दिए गए। कुरान कह रहा है, उठाकर देखो कुरान। हमारे मुंह का क्या हाल है? हमारे चेहरों का क्या हाल होगा जिन्हें कुरान बनी इसराइल कहता है? मेरे भाइयों, अपने आप पे रहम करो। फजर में सोने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, हराम कारोबार, हराम धंधे करने वालों, खुदा के लिए तौबा कर लो। इश्क मुस्तफ़ा का दावा करते हो, आज हमारे चेहरे भी, तवज्जो करना, हमारे चेहरे भी कब के सूअर बंदरों की तरह हो चुके होते अगर हमारा नबी खुदा का महबूब न होता। ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से हम पर अजाब नहीं आता, हम पर अजाब नहीं आता। कुरान कहता है, ऐ मेरे महबूब, हम जो इन पर अजाब नहीं करते उसकी वजह यह है, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हम इन पर इसलिए अजाब नहीं करते कि तुम इनके दरमियान जलवगर हो। मेरे इमाम कहते हैं, अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐश जावेद मुबारक तुझे शैदाई ये दोस्त। अरे काफिरों को जब अंत फीहिम ने अपने दामन में लिया, तू तो नबी का आशिक है, तुझे तो हमेशा के लिए ऐश है, लेकिन आशिक तो बनो। वही बात जो इख्तिताम पे करनी है, यही, अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बहुत बातें की, लेकिन हमने इश्क करने की कोशिश नहीं की। याद रखना, जिसको इश्क होता है, जिसको इश्क होता है, बस ये बात एंड पर कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुन लेना। एक रिवायत पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जिसको इश्क होता है, इश्क में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, इश्क में कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में कुछ न कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुर्बानी भी ना दें, आप कुछ दाव पे भी ना लगाएं, नींद पूरी करें, पेट भर के खाएं, कच्चे कपड़े भी पहने, आराम से जो है जिंदगी ऐश के साथ काफिर मुशरिक की तरह, यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारें और आशिकों की फहरिस्त में अपना नाम भी आ जाए। नहीं नहीं, इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज़ की?
जो चीज़ महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, जो चीज़ महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, उस चीज़ को छोड़ देना पड़ता है। बस इसी पे बात होती है। आइए ज़रा एक जवान सहाबी का एक वाक़या सुन ले, जो वाकई आशिक था। और इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है, इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है। अगर आशिक बनना चाहते हो, इनाम चाहते हो, तो तवज्जो करो। एक सहाबी है, बल्कि एक जवान है, एक जवान है, उसकी आंखें अचानक मदीने के ताजदार से चार हो गई। हुस्न मुस्तफ़ा देखा, मेरे आका का जमाल देखा, मेरे आका का हुस्न देखा। हुस्न देखकर मेरे सरकार का शैदा हो गया वो जवान। उस जवान का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला मुस्नी भी उनका नाम लिखा गया है। अब्दुल्ला की आंखें चार हुई, भीड़ इतनी थी, महबूब का जलवा देखा। जलवा देखने के बाद महबूब का कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलेमा पढ़ने के बाद वो जवान जब मुसलमान हो गए, सहाबा की फेरिस्त में दाखिल हो गए, फिर अपने वतन को चले गए। वो मदीने के नहीं थे, वो मक्के के नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह अल्लाह मदीने तैयबा से दूर रहते थे, एक देहात में रहते थे, एक छोटे से इलाके में रहते थे। अब्दुल्ला जब अपने इलाके में पहुंचे तो उनका चचा, चूंकि वो यतीम थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर चुका था और चचा ने बचपने से पाला था। चचा के बड़े एहसानात थे। अल्लाह अकबर। घर जाने के बाद जैसे ही पता चला कि अब्दुल्ला, किसी ने चुगली कर दी थी कि अब्दुल्ला तो मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। चचा ने पूछा, अब्दुल्ला मैं सही सुन रहा हूँ? अब्दुल्ला ने पूछा, क्या सुना चचा? अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला से पूछा चचा ने कि तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया। चचा से अब्दुल्ला ने कहा, क्या मतलब चचा? तो कहा, मैंने सुना है कि तूने मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं मुर्तद पहले था, बेदीन पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ, अब तो मैं मजहब और मसलक वाला हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं इश्क में ताकत होती है, इश्क में ऐसी कुव्वत होती है। अल्लाह अकबर। जो कुव्वत हथियारों से, जो कुव्वत दौलत से, जो कुव्वत बादशाहत से, जो कुव्वत तख्त-ओ-ताज से हासिल नहीं होती, वो कुव्वत इश्क से हासिल होती है। इसलिए लाहौर के कलंदर ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह अकबर। इश्क की कुव्वत वो है कि अल्लाह अल्लाह, जब इश्क की कुव्वत दिल में जोत जगाती है तो फिर तारिक इब्ने ज़ियाद जो है वो दरिया के किनारे पे कश्तियां जलाता है। इश्क की कुव्वत जब जोत जलाती है तो मोहम्मद बिन कासिम समुंदरों को पार करके किसी की आबरू बचाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिंध में आता है। जब इश्क की कुव्वत जोत जगाती है तो मौला हुसैन अपना पूरा खानदान दीन के लिए कुर्बान करने को करबला की जमीन पे तशरीफ लाते हैं और बताते हैं, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, और आले नबी से इश्क ने, अल्लाह अकबर, आले नबी से इश्क ने जितने सवाल कर दिए एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इसको जोत जगाता है तो इंसान सिदरा के आगे रसाई हासिल करता है। इश्क जब जोत जगाता है, कोई कहने वाला कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये तो अपने अपना गुमान है, ये तो अपनी अपना 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 है फैसला। अल्लाह अकबर। कोई रुक के रह गया बाम पर, कोई लामकान से गुजर गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान। कभी कभी आशिक की रसाई वहां होती है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। उस शाख का मकाम वो है जहां अल्लाह अकबर, अहले खिरत का शऊर और उनका तसव्वुर नहीं जाता। आओ
आओ इश्क का दावा करने वालों, आज इश्क का तरीका मैं और आप सीख कर जाएं। अल्लाह करे इश्क की जोत जिल दिल में जगे, कई कहों की बजाय यार के लिए खुदा रोना नसीब करे, हंसने की बजाय तन्हाइयों में आहो बुका नसीब करे, ज़बान पे गानों की बजाय दुरूदों की सौगात नसीब हो जाए, आंखों में पाप की बजाय रसूलुल्लाह के गम में आंसू आना शुरू हो जाए। आओ दिल उससे लगा ले जिससे दिल लगाने के बाद इंसान मोहतरम और मुकर्रम हो जाता है। अब्दुल्ला के चचा ने कहा, अब्दुल्ला तूने दीन छोड़ दिया। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं बेदीन तो पहले था चचा, अब मैं दीनदार हो गया हूँ चचा। चचा ने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते मारते थक गया। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, जान दे सकता हूँ लेकिन दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे, और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, तुम्हारे चेहरों पे वस्तुरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को छलनी छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो, हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की, लेकिन अल्लाह अल्लाह, ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा, क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को, कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती है, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे, वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है, जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज से भी इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे,
सुनेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे, मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है वो सामिना के लाल से हट करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते? और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा पढ़ने वाले सच्चे हैं उनकी जवानी नबी की दीवानी होती है। अब्दुल्ला नबी के दीवाने थे, रोजाना माँ तसल्ली देती, रोज सुबह माँ के पास आकर दास्तान सुनाते। एक दिन माँ ने कहा ठीक है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अगर तुम जाना चाहते हो अपने नबी से मिलने के लिए, माँ हूँ तेरे लिए हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर सबर कर लूंगी। बेटा एक काम करो जाओ, लेकिन पहले अपने चचा से पूछो तुम्हारा चचा इजाजत देता है, अगर वो इजाजत दे तो चले जाओ। अब सुनना गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा और दिल पे नक्श करना मेरी कौम के जवानों। अब्दुल्ला अपने चचा के पास गए और चचा से कहा चचा एक बात कहूँ। चचा ने कहा कहो क्या है। कहा चचा कई एहसानात आपके हैं, एक एहसान और करोगे। चचा ने कहा क्या। कहा कि मुझे मेरे आका की याद आ रही है, मैं मेरे आका की ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए जाऊँ, मैं सरकार की ज़ियारत के लिए जाऊँ। जैसी आका का नाम सुना
गुस्से में आ गया और फिर जानता था कितना भी समझाऊंगा नहीं मानेगा, मारूंगा भी तो नहीं मानेगा, इसलिए कि आशिक है। चच्चा ने सोचा ऐसी सख्त कैद लगाऊंगा कि ये जाना ही भूल जाएगा, जाना ही छोड़ देगा और अब कभी इजाजत लेने भी नहीं आएगा। कहा अब्दुल्ला तुझे पता है ना, तेरी माँ से पूछ, जब तेरा बाप मर गया था तू बच्चा था, मैंने तेरी माँ को भी पाला, मैंने तुझे भी पाला, दोनों को मैंने पाला, अब बड़ा किया, घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, खेती बाड़ी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, जिस छत के नीचे रहता है वो सब भी मेरा है। अगर अब्दुल्ला तू मोहम्मद को मिलने जाएगा ना, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको मिलने जाएगा ना तो पहली बात यह है कि तू दोबारा वापस मेरे घर में मत आना, वापस मत आए, नहीं आना, तूने उधर ही रह जाना, मिलने जा रहा है उधर ही रह जाना। एक जवान बच्चे के लिए, एक जवान के लिए घर से निकालने की धमकी कोई छोटी मोटी तो नहीं होती। जैसी चच्चा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा दोबारा मेरे घर में पलट कर मत आना, चच्चा ने सोचा था यहीं पे दब के बैठ जाएगा, लेकिन इश्क बहुत ताकतवर होता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला होता है, इश्क बहुत लीडर होता है। अब्दुल्ला मेरे और आपकी तरह ज़बानी नारे वाला आशिक न था, अब्दुल्ला सच्चे आशिक थे। चच्चा से कहा आंख में आंख डाल के, चच्चा अगर मेरे महबूब की ज़ियारत घर छोड़ने की वजह से हो सकती है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ चच्चा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूँगा, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी नहीं आऊँगा, लेकिन बस मुझे जाने की इजाज़त दे दे। अल्लाह अकबर, घर छोड़ रहे नबी के इश्क में, हम दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, बस नारे ही लगाएंगे, पूरी जिंदगी नारों में गुजर जाएगी, कब्र में क्या मुंह दिखाओगे अपने नबी को। अब्दुल्ला कहते चच्चा मैं घर तेरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा महबूब मुझे दिख जाए, मेरा महबूब नजर आ जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा चच्चा तेरे घर में। चच्चा ने सोचा अरे ये तो बड़ी बात कर गया, फिर फौरन उसने पैतरा बदला और कहा अब्दुल्ला सिर्फ घर नहीं छोड़ना, अगर तू पैसे जेब में छुपा के ले जा रहा है, एक एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम व दीनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। चच्चा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहम व दीनार छोड़कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहम व दीनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चच्चा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चच्चा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक, वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चच्चा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चच्चा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने जाने लगे पैदल, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है, न माल है, न दौलत है, माँ के दुपट्टे पे जा रहे। इन्हीं 2 दुपट्टे ओढ़ने पर अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया
जुल्बिजादीन, दो कपड़े वाला, दो टुकड़े वाला, एक नीचे है। जुल्बिजादैन, दो दुपट्टे वाला, दो टुकड़े वाला, दो कपड़े वाला, जैसी लपेटा चल रहे। चलते चलते एक ख्याल आया, अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं, हजारों में, लाखों में, इतने हैं हजारों में, उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतंगे घेरे रहते हैं, वैसे जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं, उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है, तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना, दिल में क्या ख्याल है? इतना बड़ा खतरा, माँ छोड़ दी, चचा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। अगर तू मदीने गया और वो तुझे नहीं पहचाने तो? नहीं पहचानेगे तो तू कहां रहेगा? तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तू कहां जिंदगी गुजारेगा? ख्याल आया, वसवसा था, फौरन झिड़क दिया, अरे छोड़, मेरा काम तो उनसे इश्क करना है, वो पहचाने ना पहचाने, वो आका है, वो महबूब है, महबूब जो चाहे करे, हमारे क्या जरूरत है ये सब सोचने की, पहचाने की नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा, कहां ठहरेगा, क्या खाएगा? ऐसी बातें आ रही, झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं। इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है और अब्दुल्ला उस वक्त पहुंचते हैं मदीने मुनव्वरा। अब दिल थाम कर इस आशिके जार का इनाम वाला, अभी तक कुर्बानी, पहले आशिक को देनी पड़ती है कुर्बानी, फिर महबूब की तरफ से क्या मिलता है? इनाम। पहले देना पड़ता इम्तिहान, फिर मिलती है डिग्री। अब सुनो, इतनी बड़ी कुर्बानी, माँ छोड़ा, चचा छोड़ा, माँ वतन छोड़ा, घर छोड़ा, पैसे छोड़े, कपड़े भी फेंके, अब चले खुदा का करना। आधी रात के बाद मदीने पहुंचे। मदीने शरीफ कब पहुंच रहे? सबके दरवाजे बंद। मदीने मुनव्वरा की सर्दी, मदीने मुनव्वरा की सर्दी, सबके दरवाजे बंद। पहले इम्तिहान, इम्तिहान के बाद इम्तिहान। अरे अब्दुल्ला, सबके घर बंद है, कौन पूछेगा? इतनी कड़ाके की सर्दी है, अम्मी का दुपट्टा अब तक काम करता रहा, अब क्या काम करेगा? मदीने की सर्दी में ठिठर जाएगा, ठिठर के बीमार हो सकता है, मर सकता है। अब्दुल्ला क्या होगा तेरा? आधी रात को कौन मिलेगा? अल्लाह अकबर। लेकिन अब्दुल्ला ने सोचा, जाऊं तो कहां जाऊं? दिल में ख्याल आया, अरे मस्जिद है मुसलमानों की, वो 24 घंटे खुली रहती, वो बंद नहीं होती, चलो मस्जिद में चल के बैठ जाते कोने में, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो हो। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो हो। फिर जो होना है वो। गए मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, पहले से एक बंदा खड़ा है, सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हो? पहले से एक बंदा मस्जिद में, अब्दुल्ला हो? तू कौन है? तुझे किसने बताया मैं अब्दुल्ला हूं? मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम बिलाल है। तुझे कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूं? कहा आज रात इशा की नमाज पढ़ाकर जब आका अपने घर जा रहे थे तो जाते जाते मुझसे कह गए, बिलाल सोना नहीं, मस्जिद में रुकना। मेरा एक दीवाना अपनी माँ छोड़ के, अपना चचा छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सब छोड़ के आ रहा है और माँ का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, जब वो आएगा तो मेरा कंबल उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला तो रो पड़े। मैं तो सोच रहा था वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े, लेकिन मेरे आने से पहले वो मेरी अपनी कंबल दे गए मेरे लिए। हाय हाय हाय, फिर क्या इनाम था, क्या इनाम था। आशिकों को सच्चे इश्क पर ये इनाम है। आपको भी मिल सकता है, मुझे ही मिले। हम सच्चा इश्क तो कुछ छोड़े, उन्होंने घर वतन चचा माँ छोड़ा, हम गुनाह छोड़ा। हुजूर को जो चीज तकलीफ पहुंचाती वो छोड़ दे। हुजूर ने अपना कंबल दिया और वो कंबल जब
हजरत अब्दुल्ला ने ओढ़ा होगा तो फिर जो कैफियत है तो वो वही जानते हैं ना। इंतज़ार करने लगे, सुबह हुई, अब लोग आने लगे मस्जिद में, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सब चमकते हुए चेहरे वाले आ रहे हैं, सब सितारे आ रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। फिर जब जमात खड़ी हुई तो वो आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू हुआ, रश के आफताब, रश के महताब। अब्दुल्ला ने दिल पकड़ लिया होगा, नमाज कैसे पूरी हुई खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज पूरी हो रही थी अब्दुल्ला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं तो इस पर यूं कयास करता हूँ, जब कोई आशिक सुनहरी जालियों के सामने जाने लगता है तो कैसे दिल की धड़कन तेज होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कहूँगा, अब क्या कहूँगा, है ना। हज़रत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मुसलमानों, अपना महबूब जाने वफा है, सब बेवफाई कर सकते हैं, वहाँ बेवफाई नहीं है। सब रियाकारी कर सकते हैं, वहाँ रियाकारी नहीं है। सब दो बोल सकते हैं, वहाँ दो बातें नहीं है। जितना प्यार वो उम्मत से करते हैं उतना प्यार कोई किसी से नहीं करता। माँ अपनी औलाद से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। आओ हम भी उनसे प्यार करें, सच्चे दिल से करें, मुनाफिक न बने, दो मुंह वाले न बने। अगर प्यार किया है तो उनके हो जाए, दूसरों की तरफ तवज्जो न करें। हजरते जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम किस जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, बस वही निस्बत अपने लिए काफी है। उन्हीं के हो जाओ, उन्हीं से दिल लगा लो, उन्हीं से जुड़ जाओ, उन्हीं का इश्क मांगो, उन्हीं की सुन्नतों पे अमल करो, उन्हीं की अदाओं को इख्तियार करो, उन्हीं के तर्ज पे जिंदगी गुजारो। अब्दुल्ला का वक्त बड़ी तेजी के साथ कटना चाहता है लेकिन कट नहीं रहा है। इसलिए अब्दुल्ला सोचते हैं, जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, कंबल तो दे दिया, चादर तो ओढ़ ली, क्या होगा, कैसे बताऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे तारुफ कराऊंगा। जब नमाज के बाद हुजूर सहाबा की तरफ रुक करके बैठे तो पहले अब्दुल्ला से कहते हैं, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की कटा चाहिए, उनके अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई। हर बड़ा गरीब को, मुसाफिर को, गिरे पड़ों को नाकार देता है। ये कैसा बड़ों का बड़ा है जो पापियों को सीने लगाता है, लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अल्लाह अकबर। उस बेवतन मुसाफिर से कहा, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला रो पड़े, मेरी जान सब तो आप पर आया है, आप सब जानते। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला चचा ने घर से निकाल दिया ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं, यही तूने रहना। तेरे रिश्तेदारों ने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया ना, रिश्ते की फिक्र मत कर, ये सब सहाबा तेरे रिश्तेदार हैं, तूने कहीं नहीं जाना, यही रहना है। फिर अब्दुल्ला के तो वारे न्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला मस्जिद नबवी में रहने लगे, हुजूर के आगे पीछे चलने लगे, जिंदगी गुजरने लगी। जंगे तबूक का मौका आया, बस देखो आशिक को क्या इनाम मिलता है, क्या इनाम मिलता है आशिक को। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक का मौका आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि तबूक की जंग में सबके खेमे थे। एक रात मुझे बेचैनी हुई, मैं उठा, हुजूर के खेमे में गया, हुजूर नहीं है। सिद्दीक अकबर के खेमे में गया, नहीं है। फारूक आजम के खेमे में गया, नहीं है। मैं परेशान हुआ, तीनों कहाँ गए। जब मैं इधर उधर ढूंढा तो भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में मैंने देखा कि मशअल जल रही है, मशअल, और सब लोग गम में डूबे हैं। गया तो क्या देखा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जवानी में उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया, अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, कफन वो लोग पहनाएंगे, और जब वो कफन पहना ले तो मैं आऊँगा, कब्र में मैं अपने हाथ से उतारूँगा। लोग कहते हैं कब्र में नबी आते हैं, मैं कहता हूँ आशिकों को तो उतारने के लिए भी आ जाते हैं। आशिकों को तो कोई आशिक तो बने ना, कोई आशिक तो बने ना, फिर उनका करम देखे।
अरे जब हम जैसे पापियों पे इतना करम है तो आशिकों पे कितना करम होगा। कब्र में उतारने भी हुजूर कब्र में उतारे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते वल्लाह मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, मैंने कभी किसी नहीं की, कभी किसी पे रश्क नहीं किया। रश्क मतलब ये कि काश कि ये नेमत मेरे पास होती। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी थी, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था, लेकिन अब्दुल्ला पर मैं रश्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने हाथ उठाए, अब्दुल्ला को अपने हाथों में लिया और हाथों में लिया मशअल में, मशअल की रोशनी में हुजूर का खूबसूरत चेहरा चांद की तरह तमतमा रहा था और मैं देख रहा था। अब्दुल्ला के चेहरे से हुजूर ने कफन हटाया, अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया। हुजूर के आंसू गिर रहे थे, दाढ़ी पर आ रहे थे और दाढ़ी से निछावर होकर अब्दुल्ला के चेहरे पर और उनके कफन पर गिर रहे थे। उस वक्त इब्ने मसूद कहते हैं मैं तमन्ना कर रहा था अल्लाह इस अब्दुल्ला की बजाय मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद